आप देख रहे हैं सच की आवाज, आपके हक की आवाज। नमस्कार, मैं संदीप कुमार। आज हमारा विषय भिवंडी शहर का मेट्रो, जिसे लेकर हम आपको बता दें कि कई राजनीतिक रोटियां सेकी गई। हम आपको बता दें कि पिछले कई वर्षों से, यानी कि लगभग 2 वर्ष हो चुके हैं, मेट्रो जो है भिवंडी शहर में फ़िलहाल काम जो है एक तेज़ी रफ्तार से हो रहा है। धामनकर नाके तक की जो है उसका पिलर गाड़ दिया गया है, लेकिन फिर भी अभी रूट को लेकर एक मारामारी चल रही है कि मेट्रो जो है कल्याण रोड के मार्ग से जाएगी या फिर वंजार पट्टी नाके से। देखा जाए तो गत दिनों पहले हमने आपको दर्शाया था कि भिवंडी पूरब के जो विधायक थे रईस शेख, उन्होंने विधान भवन में एक मुद्दा जो है मेट्रो का उठाया था कि कल्याण रोड के मार्ग से मेट्रो जाना चाहिए। कुछ उद्योगपति हैं, कुछ राजनीतिक बड़े नेता हैं जो मेट्रो को जो है इस मार्ग से रोक रहे हैं। क्या वाकई किसी नेता के कारण भिवंडी शहर में जो कल्याण रोड का मार्ग है उसे रोका जा रहा है? उस मार्ग पर मेट्रो की मंजूरी को लेकर विरोध किया जा रहा है। इन सारे मुद्दों को लेकर आज हमारे चैनल से वार्तालाप करेंगे शिवसेना के जो की नेता हैं राम लहारे जी। हम उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि देखा जाए उनकी सरकार है और उनकी सरकार होने के बावजूद भिवंडी शहर में मेट्रो को लाया जाएगा या नहीं, ये सारी बातें, ये सारे मुद्दे जो हम राम लहारे जी से ही पूछेंगे। सर, आपका सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है। अब क्या कहेंगे, जिस तरह से मेट्रो को लेकर काफ़ी राजनीति की जा रही है, तरह तरह की बातें आ रही हैं कि भिवंडी शहर में मेट्रो का जो मार्ग है कल्याण रोड का मार्ग, किसी उद्योगपति और किसी बड़े नेता के कारण उस मार्ग पर जो है मेट्रो ट्रेन को नहीं जाने दिया जाएगा, ऐसा जो है विधान भवन में इस मुद्दे को उठाया गया। साथ ही साथ देखा जाए तो मेट्रो जो है वंजार पट्टी नाके की मार्ग से भी ले जाने की बात कही जा रही है। तो आपके पास क्या अपडेट है? क्या मेट्रो भिवंडी शहर में कल्याण रोड के मार्ग से जाएगी या फिर देखा जाए तो वंजार पट्टी नाका, या फिर भिवंडी शहर में मेट्रो नहीं आएगी? मैं तो फिलहाल हमारे जो सरकार है, शिवसेना पार्टी के जो हमारे लीडर उद्धव साहब है, उनका मैं शुक्रगुजार करता हूँ कि उन्होंने भिवंडी शहर के मेट्रो को लेके इस बात को उन्होंने नज़र में रख के भिवंडी शहर के हित के लिए जो निर्णय लिया है, उन्होंने पहले ही कहा कि जो शहर के हित के लिए रहेगा वही निर्णय होगा। इसी माध्यम से हम एकनाथ जी शिंदे साहब, हमारे जो नगर विकास मंत्री और पालक मंत्री जो है, उन्होंने भी उसी बात पे चर्चा करके हम लोग भिवंडी शहर के पूरे शहर के विकास के लिए, उसी के साथ साथ भिवंडी के ग्रामीण के भी विकास होगा, पूरे शहर के लोगों का विकास होगा, ये उद्देश्य नज़र रखते हुए ये निर्णय लिया कि वो नए मार्ग को चुना जाए। तो इसी माध्यम से उन्होंने दिल्ली मेट्रो को आदेश दिया गया, उन्होंने उधर उनका सर्वे करना चालू किया और उस माध्यम से सर्वे चालू है, सर्वे हो चुका है और उसके माध्यम से वो निर्णय आना बाकी है और वो निर्णय होगा जो शहर के हित के लिए निर्णय होगा, वही यहाँ पे मेट्रो उसी के मार्ग कौन सा रहना चाहिए, कल्याण नाका या फिर वंजार पट्टी नाका? देखिए ये जो मारामारी चल रही है, जिस पर राजनीतिक सियासत खेली जा रही है, ये रूट को लेकर खेला जा रहा है, तो क्या लगता है? हमें राजनीतिक सियासत में नहीं जाना है। जहाँ से लोगों का हित होगा वही मार्ग होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा वही मार्ग चुना जाएगा, वही मार्ग से मेट्रो। आपकी क्या मत है, कल्याण नाका या फिर वंजार पट्टी नाका? मेरी मत से ज़्यादा लोगों का मत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लोगों का जो मत है वो वंजार पट्टी नाका, और वही से उनको आसानी होगा, वही से पूरे शहर का फ़ायदा होगा और वही मार्ग चुना जाएगा। ऐसा मैं भी मेरी सरकार से गुहार लगा रहा हूँ कि वो मार्ग चुना जाए तो वो बहुत ही अच्छा हो। लेकिन देखा जाए, एक जानकारी ये प्राप्त हुई है सूत्रों के अनुसार कि भिवंडी पूरब के जो विधायक हैं वो उन्होंने कुछ मतलब यानी कि 1-2 दिन पहले ही कल्याण रोड मार्ग पर जो वहाँ के रहवासी हैं उनसे कैंपेनिंग की बात की है कि सिग्नेचर कैंपेनिंग की, जो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि मेट्रो जो है भिवंडी शहर में, आपके जो पूर्व विधायक थे रुपेश म्हात्रे जी, उनका विरोध था और उनके कारण शायद ये भी हो सकता है कि मेट्रो भिवंडी शहर में नहीं है। तो इसमें क्या सच्चाई है? नहीं, जो अभी जो आमदार है, जो रईस शेख साहब, जो उन्होंने कहा है, वो तो सब जुमले कर रहे हैं, सब दिखावा करने के लिए काम कर रहे हैं। वो उस तरह से काम नहीं है। जो हमारे आमदार, जो रुपेश म्हात्रे पूर्व आमदार थे, रुपेश म्हात्रे साहब ने पूरी तरह कोशिश की थी, पहले भी कोशिश की थी इस मार्ग का चुनने से अच्छा भिवंडी शहर के विकास के लिए जो मार्ग अच्छा रहेगा उसी के लिए उन्होंने आखिर तक कोशिश की। और वो एक आमदार थे जिसमें वो जात पात नहीं लाते हुए उन्होंने खुद मंदिर मस्जिद के लिए भी उन्होंने लड़ा, मस्जिद भी जा सकती है ऐसा ऐलान करके हमारी सरकार को उन्होंने भी गुहार लगा, उन्होंने भी पत्र दिया है, उस बारे में वो भी बताएंगे। लेकिन जो आमदार रईस शेख बोल रहे हैं, आज जिस
कौम ने तुमको चुना के दिया, जिस कौम ने वोट डाल के तुमको यहाँ पे आमदार चुना के दिया, उसी कौम के जो मस्जिद है उसके खिलाफ में आप यहाँ पे जा रहे हो। जब कल्याण रोड से अगर मेट्रो जाती है तो यहाँ पे कितने मस्जिद है, कितने दरगाह है, वो उन्होंने सोचना चाहिए था। कब्रिस्तान है, कितने लोगों के वहाँ पे आस्था जुड़ी हुई है, लेकिन वो नहीं सोच रहे। उन्होंने सिर्फ वोट ले लिया। और पहली बात बोले तो भिवंडी में वो चुन के आए, लोगों के मेहरबानी उन्होंने भिवंडी कर लोगों ने। लेकिन ये भी आरोप मतलब ये भी देखा जा रहा है कि कुछ वहाँ पर जो संघर्ष समिति बनाई गई थी वो अपनी प्रॉपर्टी, निजी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए दरगाह, मस्जिद, मंदिर का आड़ ले रहे हैं। नहीं, खुद की प्रॉपर्टी के वजह से नहीं है। मंदिर, मस्जिद, दरगाह जो है जिसकी आस्था है सबकी जुड़ी हुई है, इसलिए वो आ गया है और इसके लिए नहीं। और बहुत से गरीब लोग हैं इस कल्याण रोड पे जिनके पहले भी 3-4 बार टूट चुका था, उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया। उसके बाद में अभी जो बचा हुआ है उसको भी तोड़ने के ऊपर कल्याण रोड पे ही विकास करना ऐसी जरूर नहीं है। 2004 से जो भिवंडी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 2004 से बहुत नया मंजूर विकास आराखड़ा तैयार हुआ था, उससे अगर मार्ग इनको MMRD को नहीं मिल रहा है, वो मार्ग सिर्फ पेपर वर्क पे है लेकिन अस्तित्व में नहीं है, तो उसे पूरा किया जाए। इसके लिए रईस शेख ने कोशिश करना चाहिए था, लेकिन वो इसमें नाकाम हो गए कि वो जो 2004 में जो मंजूर हुए, जो विकास आराखड़े में जो रास्ते मंजूर हुए उसको न पूरा करते हुए फिर से वही पुराने रास्ते पे लाके वो मेट्रो का प्रयोजन कर रहे, ताकि वो जो मेट्रो कल्याण रोड से अगर जाती है तो पूरे शहर को फ़ायदा नहीं दे सकती। अगर वंजारपट्टी से जाती है तो पूरा फ़ायदा हो सकता है, पूरे शहर को फ़ायदा हो सकता है। शहर के साथ साथ ग्रामीण के जो लोग, हमारे जो बच्चे हैं, पढ़े लिखे जो बच्चे ग्रामीण से आ रहे, वो कई सालों से वडाप को लटकते हुए आ रहे। आज रईस शेख साहब जो आमदार है, उनको भिवंडी के भौगोलिक परिस्थिति का पढ़ाई अभ्यास नहीं है उनको। उन्होंने पहले वो करना चाहिए कि कहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन है, जिस जगह से पॉपुलेशन ज़्यादा है वो वंजारपट्टी नाका है। वंजारपट्टी नाका ये भिवंडी शहर का केंद्र बिंदु है, और वहाँ से अगर मेट्रो जाती है तो पूरे शहर के साथ साथ भिवंडी पूर्व के साथ साथ भिवंडी पश्चिम को भी उसका फ़ायदा मिले, भिवंडी ग्रामीण को भी उसका फ़ायदा मिले। इसी तरह से हमारी सरकार उस सोच से ये करके वहाँ का रूट चुना गया है और वहाँ का सर्वे हो रहा है। तो ये थे हमारे साथ में राम लहारे जी, जिन्होंने अपने वक्तव्य में पूरी तरह से कहा कि अगर भिवंडी शहर का मुख्य देखा जाए जो सर्कल कहा जाता है वंजारपट्टी नाका है, मेट्रो ज़्यादातर इनका मानना ऐसा है कि मेट्रो वहीं से जाना चाहिए। लेकिन हम आपको बता दें कि भिवंडी शहर में मेट्रो ट्रेन को लेकर जो राजनीतिक खिचड़ियाँ पकाई जा रही है, जो राजनीतिक षड्यंत्र रचा जा रहा है, जिसमें हम आपको बता दें कि शहर की जनता जो है वो काफ़ी कंफ्यूज होती हुई दिखाई दे रही है कि मेट्रो को लेकर चल क्या रहा है भिवंडी शहर में। खैर, ये तो हो गई राजनीतिक बातें, लेकिन सर क्या कहेंगे, जिस तरह से विधायक ने अपने वक्तव्य में ये भी एक चीज़ कहा है कि कल्याण रोड का जो मार्ग है वहाँ पर अगर मेट्रो वहाँ की मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन कोई बड़े नेता का वहाँ पर अड़चन है, जिसके कारण मेट्रो जो है पूरी तरह से शहर को अभी उसको हरी झंडी नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि धामनकर नाके तक की अभी फ़िलहाल आकर काम पूरी तरह से रुका हुआ है। तो क्या कहेंगे, मतलब आपको पता है कि कौन नेता है जो मतलब अड़चन डाल रहा है मेट्रो को कल्याण रोड मार्ग से जाने के लिए? नहीं, वो तो वही आमदार साहब ही, उनको क्या सपने आए, उनको क्या मालूम नहीं कौन नेता है क्या है ना, उन्होंने नाम स्पष्ट करना चाहिए। वो तो ज़रूरी है, उनको अगर मालूम हो तो उन्हें स्पष्ट करना चाहिए, उनका नाम लेना चाहिए। इस तरह से कुछ भी बोल के नहीं चलता है। अगर उनका नाम लेते तो हम वाकई में कहते कि ठीक है, तुमने नाम लिया, ऐसे कुछ किसकी प्रॉपर्टी जा रही है, उनका नाम पेश करो और सामने बताओ पब्लिक को। MIM के कार्य अध्यक्ष जो है अभी हाल ही में जो बनाए गए सदाब उस्मानी, उनके ऊपर भी तरह तरह के आरोप लग रहे हैं कि वो अपनी मेडिकल को बचाने के लिए और अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए बार बार मेट्रो का आड़ लेकर जनता को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। किसमें क्या आप क्या कहेंगे, क्योंकि देखा जाए आप उनके साथ में काफ़ी संघर्ष कर रहे थे? नहीं, समझने वाले और वो लोग जो आरोप लगाते हैं उनको आरोप लगाने दीजिए। शादाब उस्मानी साहब के बाद जो है वो एक पार्टी के कार्याध्यक्ष होने के साथ साथ भी वो एक संघर्ष समिति के एक संघर्षशील नेता है, और उस माध्यम से वो संघर्ष समिति के साथ में काम कर रहे जुड़ के, और उनकी प्रॉपर्टी से ताल्लुक़ रखते। वो तो बोल रहे, खुद बोले एक बार कि मेरी प्रॉपर्टी जाती तो मैं देने को खुशी मैं दे देता था, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी आस्थाएं जुड़ी हुई, जिस मंदिर से, जिस मस्जिद से, जिस कब्रिस्तान से, जो दरगाह से हमारी जो आस्थाएं जुड़ी है, उसका क्या, उसके लिए हम लोग इसमें संघर्ष कर रहे हैं। और पूरी भिवंडी हमारे साथ में है। मोर्चा शायद रईस शेख साहब ने वो जो पब्लिक ने जो मोर्चा निकाला था इसके पहले विरोध में, तो उसका हमने कभी मेट्रो का विरोध नहीं किया, सिर्फ हमने रूट का विरोध किया कि इस रूट पे इस तरह से लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई, इसके लिए हम संघर्ष समिति से जुड़े हुए। और सारे लोगों का जो दुकान है, जो बची हुई जो बेचारे लोग छोटे मोटे दुकान में अभी जो धंधा कर रहे, व्यवसाय कर रहे, उनका परिवार पाल रहे, उनके लिए हम उतरे हैं कि इस तरह से अन्याय ना हो, उसके लिए न्याय दिया जाए और
मेट्रो जो भिवंडी में आने ही वाली है, लेकिन वो ऐसे मार्ग से आए जहाँ से पूरे भिवंडी शहर को उसका विकास हो, भिवंडी शहर के लोगों को फ़ायदा हो, इस तरह से आना चाहिए। यही हमारी मांग है। लेकिन देखा यह जा रहा है कि आप लोगों के विरोध के चक्कर में कहीं मेट्रो भिवंडी शहर में कैंसिल ना हो जाए, जिससे देखा जाए तो विकास के पूरे काम रुक जाएंगे। क्योंकि शहर में अगर मेट्रो आ रहा है तो जाहिर सी बात है शहर का नाम होएगा और विकास के काम भी है जो काफ़ी तेज़ी गति से बढ़ेंगे। लेकिन रूट का जो मारामारी चल रहा है उस पर क्या कहना चाहेंगे? कल्याण रोड के मार्ग को विधायक ने हरी झंडी दिखाई है कि कल्याण रोड के मार्ग से उनके बोलने अनुसार, और आप बोल रहे हैं कि बंजारपट्टी नाके से अगर जाना चाहिए। हमने मत भी देखा था तो काफ़ी लोगों का जो है बंजारपट्टी नाका ही आया था। लेकिन अभी फ़िलहाल जो कल्याण रोड की बात विधान भवन में भी उठाई गई, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, मेट्रो का काम स्लो चल रहा है ऐसा उन्होंने कहा है, लेकिन मेट्रो का काम स्लो नहीं चल रहा है। मेट्रो का काम चालू है अभी कमला होटल तक उसका कॉलम। नहीं, मैंने मेट्रो स्लो की बात नहीं कही है। मैंने ये कहा कि जिस तरह से भिवंडी पूरब के विधायक कल्याण रोड पर ही इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? अभी देखिए, पूर्व विधायक ने जिस तरह से यहाँ पे कल्याण रोड पे मेट्रो लाने से जब विरोध किया था, उनकी वजह थी कि शहर के हित में काम होना चाहिए और शहर के हित में काम करने के लिए वो आगे आए थे। और अभी के जो आमदार है उनके पार्टी के ही अध्यक्ष अबू आसिम आजमी साहब से भी हम लोग जाके संघर्ष समिति मिली थी। उस टाइम भी वो यहाँ के मस्जिद और दरगाह को बचाने के लिए आगे आए थे और उन्होंने ही कहा था कि उन्होंने हम पूरी मदद की थी कि वो शहर के हित के लिए वो भी काम करेंगे। लेकिन अभी ये रईस शेख साहब आए उसके बाद में ये क्यों उनका जुमला पलटी कर रहे हैं, वो क्यों कल्याण रोड से बार बार ले जाने की मांग कर रहे हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा। लेकिन इसके पीछे किसी बिल्डर लॉबी को फ़ायदा हो सकता है, इसके लिए तो ये कर नहीं रहे। ऐसे हमको भी अभी ये शंका होने लग गई है कि किसी बड़े बिल्डर का फ़ायदा होने के लिए वो बार बार कल्याण रोड की मांग किया जा रहे हैं। लेकिन शहर के हित के लिए जो मांग एक आमदार लोक प्रतिनिधि का काम है, किसी शहर के पूरे शहर को हित के लिए वो बात करनी चाहिए, लेकिन वो बात नहीं कर रहे, सिर्फ बार बार कल्याण रोड की बात कर रहे हैं। अभी हमको वही डाउट आ रहा है कि इनके पीछे क्या राज हो सकता है उनका। तो कहीं ना कहीं जो है शंका जो है लोगों को जो ये नेता हैं उनके नेतागण के मन में पैदा होती हुई दिखाई दे रही है। सीधा लफ्ज़ों में इन्होंने कहा है कि किसी बड़े बिल्डर को फ़ायदा पहुंचाने के लिए रईस शेख बार बार यहाँ पर जो है इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ऐसा राम लहारी ने अपने वक्तव्य में कहा है। लेकिन ठीक है, देखेंगे आने वाले समय में क्या होता है। वहीं आपको बता दें कि भिवंडी शहर की जो मेट्रो ट्रेन की रूट को लेकर बिरबल की खिचड़ी हम कह सकते हैं, क्योंकि तरह तरह की बातें जो हैं हम आपको बता दें कि महीने 2 महीने हफ्ते में लोगों के मन में खड़ा होती है और राजनीतिक दल के लोग इसमें अपनी अपनी रोटियां सेकते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब देखना यह है कि भिवंडी शहर में मेट्रो कब आती है और उसे मार्ग किस रूट से ले जाया जाता है।